नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज 6 सितंबर 2024 को एसएससी सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट और कट ऑफ टीयर 1 की जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या कट ऑफ गई है और विगत 9 वर्षों में जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का डाटा क्या कहता है, यानी 2016 से 2024 की कट ऑफ सहित यहाँ पर पूरा डाटा, जैसे कि कितनी उपस्थिति रही है प्रतिवर्ष, यहाँ पर कितने गुना अभ्यर्थी टीयर 2 के लिए पास किए गए हैं, अब की बार कितने किए गए हैं, वो सारा यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखने वाले हैं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि 2024 में टीयर 1 की हमने सीएचएसएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बताई थी और एक्चुअल में क्या रही है, कितना कुछ अंतर देखने को मिला है, वो भी बात करेंगे। सीएचएसएल 2024 की बात करें तो टीयर 1 का एग्ज़ाम आपके हुआ था 1 जुलाई से 11 जुलाई 2024 को, जिसकी कट ऑफ यहाँ पर एलडीसी और जेएसए की आप देख सकते हो। टोटल 39,835 कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं। ये इनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। अब सभी वर्षों की तुलनात्मक रूप से कट ऑफ देख, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये कट ऑफ हाई जा रही है, 80% कट ऑफ चली जा रही है। इस हेतु आपको अभी क्या करना है, अपने आप को कैसे अपडेट रखना है, कैसे इस ऐसी कट ऑफ को आपको क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले सैकड़ों मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर के पेपर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि सीएचएसएल के 2016 से कंटिन्यू 8 से 9 बार सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं। उन सभी 9 बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुए ना, सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएंगे। इतने सारे आप मॉक टेस्ट दे देते हो, जैसे ही एग्जाम्स आता है उससे 4 से 6 महीने पहले आप तैयारी करते हो और 2 दिन में एक मॉक टेस्ट देते हो, अपनी कमियों को सुधारते हो, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक टेस्ट अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन नहीं किया, टीटीजी के कूपन कोड से अभी डील चल रही है। आई थिंक यहाँ पर आप 2 वर्ष का पास प्रो ले लो, क्योंकि किफ़ायती पड़ जाएगी, आपके 1 साल की 350 में पड़ जाएगी, नहीं तो वही 615 में पड़ रही है। कैसे पास प्रो लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक है, उसको चेकआउट कर लेना। या ऐसा ही नहीं कि केवल सीएचएसएल के ही पेपर मिलेंगे आपको, सीजीएल हो गए, एमटीएस हो गए, सीपी हो गए, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर मॉक फॉर्मेट में एक ही बार पास प्रो ले लिया ना, मिल जाएंगे। जो भी एग्जाम्स आया आप उनके प्रीवियस ईयर पेपर सहित मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीजी के कूपन कोड यूज करके जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए आज ही ज्वाइन कर लें। इसमें दोस्तों 2 टाइप की पोस्ट, एक तो आपके एलडीसी और जेएसए वाली, इनकी कट ऑफ एक सी रहती है। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। यूआर की कट ऑफ ये 200 में से है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद की बात है। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का स्कोर यहाँ पर कट ऑफ यूआर की 157 देखने को मिली। इसके बाद ओबीसी की 156, यूआर ओबीसी लगभग इक्वल सी, और ईडब्ल्यूएस अब की बार थोड़ी कम हो गई है ओबीसी से, तुलनात्मक रूप से अपन देखेंगे। अब बात करेंगे 39,835 यहाँ पर एलडीसी और जेएसए में क्वालिफाई किए गए। अब यहाँ पर नीचे आपको रहेगा डीओ की, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लिस्ट 2 आपके लिए कट ऑफ में। ये 1630 कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए गए हैं टोटल। इनकी कट ऑफ देखेंगे तो आसमान छू रही है। 176 यूआर की चली गई 200 में से, ओबीसी की भी सेम 176, ईडब्ल्यूएस की भी 176, इक्वल सी गई है तीनों की, एससी एसटी की 166 65। ठीक है। अब यहाँ पर तुलनात्मक रूप से देखें एलडीसी की कट ऑफ, ये विगत आपको बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुए हैं सीएचएसएल के 2016 से। अब 2016 से यहाँ पर इस टाइप से आपके इनिशियल वैकेंसीज़ की बात करें, जैसे 2024 में आपकी शुरुआती जो वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो 3712 है। बाकी फाइनल रिजल्ट आएगा उस समय कन्फर्म होगा कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर अभी टीयर 1 का रिजल्ट आया है, तो टोटल कैंडिडेट जो पास किए गए हैं ना, इसमें 41,465 है, एलडीसी और डीयू दोनों में। 41,465 भाग देंगे 3712 का, तो 11.17 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए। इससे पहले कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए थे, 2023 की बात करें तो फाइनल वैकेंसीज उसमें 1211 थी, लेकिन इनिशियल थी 1600 वैकेंसी। तो 1600 वैकेंसीज की बात करें तो उसमें 12.3 गुना अभ्यर्थी पास किए गए, अब की बार 11.17 गुना। उससे पहले 2022 में टोटल इनिशियल वैकेंसीज थी 4500, लेकिन यहाँ पर टीयर 2 में इसको चेंज किया गया, फाइनल वैकेंसीज निकली 3242। और कैंडिडेट यदि 4500 के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 9 गुना पास किए गए हैं, और फाइनल इस अकॉर्डिंग देखेंगे, फाइनल के अकॉर्डिंग तो 12 गुना अभ्यर्थी है। लेकिन अब की बार फिलहाल आपको दिख रहा है 11 गुना अभ्यर्थी। इससे पहले आप देखेंगे तो लगभग 21 में 9 गुना अभ्यर्थी, 20 में 9.48 गुना, 19 में 9.57 गुना, 18 में 8 गुना, 17 में 8 गुना, 16 में लगभग 8 गुना के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए थे। यहाँ पर टोटल कैंडिडेट जो टीयर 2 में क्वालिफाई किए गए नंबर्स की बात करें, 2024 में 41,000, 2020 में 40,000, और तो 22 में 40,000। तो 22 और 24 का तुलनात्मक रूप से डाटा जब अपन ने कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनुमान लगाया था, तो मैंने बताया था लगभग 2022 के आसपास रहेगी। पेपर का लेवल वगैरह सब कुछ देख के पूरा 18 मिनट का वीडियो था, और क्लियरली मैंने बोला था कि कट ऑफ आपके 2022 के आसपास रहने वाली है। प्रूफ बता
यहाँ पर उस वीडियो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो। 155 से 157 के आसपास मैंने बताया था यूआर की, और गई 157 2022 वाली। इसी प्रकार अदर कैटेगरी में हमने जो तुलना की थी, ओबीसी 152 बताई थी, एससी की 135 बताई थी, ईडब्ल्यूएस की 151 जो उसके आसपास रही है। यहाँ पर अभी आपके सामने पूरा डाटा रख देता हूँ। 2022 का आप देखेंगे, बाकी यहाँ पर 20 में भी 45,000, 19 में 44,000, 18 में 45,000, 17 में 48,000, तो वही 40 से 45, 40 से 50,000 के बीच में कैंडिडेट क्वालिफाई किए जा रहे हैं प्रति वर्ष टीयर 2 हेतु। कट ऑफ का यहाँ पर डाटा आपके समक्ष है, ये आप ईयर वाइज देख सकते हो कितनी कट ऑफ यहाँ पर निकल रही है टीयर 1 की। तो अभी ये डाटा है आपका 2024 का। 2024 में आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ना, ओबीसी से काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है, 6 मार्क्स का अंतर देखने को मिल रहा है। पिछली बार 2023 में आप देखा 1 मार्क्स का अंतर था। इसी प्रकार से 2022 में देखा यहाँ पर 2 मार्क्स का अंतर था केवल, और बाकी 21 में तो ज़्यादा ही अंतर था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर था। तो इस अकॉर्डिंग 22-23 को देखकर लग नहीं रहा था कि इतना अंतर रह जाएगा ओबीसी का। सभी ने जो कट ऑफ की तुलना की थी या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, उसमें 1-2 मार्क्स का ही अंतर बताया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर 6 मार्क्स का अंतर देखने को मिला। बाकी यूआर और ओबीसी की इक्वल सी, पूरा 1 मार्क्स का भी अंतर नहीं। 23 में आप देखेंगे यूआर और ओबीसी की कट ऑफ है, वो भी 1.5 मार्क्स प्लस का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और इससे पहले 22 में आपने देखा तो यहाँ पर 4+ मार्क्स का अंतर था, लेकिन अब की बार 1 मार्क्स का भी अंतर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अप्रत्याशित कुछ यहाँ डाटा देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एससी एसटी की आप बात करेंगी तो एससी और एसटी में वही 10 मार्क्स के आसपास अंतर, 22 में 125 से 35 ये एससी एसटी का अंतर था, अब की बार भी 129 से 39 सेम मार्क्स का अंतर देखने को यहाँ पर मिल रहा है एससी एसटी के बीच में। बाकी लगभग 22 से अपन तुलना कर रहे थे 2024 की, तो 22 में आपके गई थी 135 और 24 में 139 ज़्यादा चलेगी, 22 में 125, 24 में 129। तो ये प्रति वर्ष प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, ये इंगित करता है। इस प्रकार आप सभी वर्षों की कट ऑफ एक साथ यहाँ पर देख सकते हो। 2016 से लेकर 2024 तक का डाटा क्या कहता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। शुरुआती 2016 की बात करें तो कट ऑफ लगभग यूआर की 127 थी, फिर यहाँ पर इंक्रीज हुई, 17 में 143 है, उसके बाद 18 में 135, और 19 में आप देखेंगे 159। इतना पेपर ईजी था कि कट ऑफ हाईएस्ट गई थी 2019 में। हालांकि 44,000 कैंडिडेट उसमें पास किए गए थे, अब की बार 41,000 है, उसके बावजूद 159 उस समय 19 में ही हाईएस्ट गई थी। ओबीसी की उस समय 156 थी। तो यहाँ पर ओबीसी का रिकॉर्ड ब्रेक होता हुआ हाईएस्ट कट ऑफ का 2024 में ओबीसी 156.61 हो चुकी है। सभी वर्षों में हाईएस्ट कट ऑफ ओबीसी की अब की बार 2024 में देखने को मिल रही है। बाकी 22 में यूआर की कट ऑफ है वो ज़्यादा थी अब की बार से, ठीक है, 157.72 थी। तो ये रिकॉर्ड यूआर का ब्रेक नहीं हुआ, और ईडब्ल्यूएस का भी अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। इससे पहले 23 में 151 थी, ठीक है। और एससी एसटी आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में हाईएस्ट कट ऑफ है अब तक की। एससी की 139 मार्क्स का भी कट ऑफ इससे कम ही थी, 136.4 मार्क्स थी 2023 में। और एसटी की बात करेंगे तो ये भी हाईएस्ट कट ऑफ ब्रेक हो रही है, 124.5 मार्क्स थी, पहले 125.7 थी, 127.3 थी, लेकिन हाईएस्ट 127 को ब्रेक करते हुए 129 हो चुकी है। और ईएसएन की कट ऑफ एक्स सर्विसमैन की आप देखेंगे ना, ये वास्तव में पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम गई है, 78 मार्क्स गई है। अब ये कट ऑफ आपने पूरा डाटा देख लिया कितनी गई है एलडीसी की कट ऑफ। अब टोटल फॉर्म की तुलना करें, टोटल फॉर्म की तुलना करें तो टोटल फॉर्म 2024 में आए हैं 34,55,669। अटेंडेंस रही है 2024 में आरटीआई रिप्लाई के मुताबिक लगभग 36.7% रही है, 36.7%, 12,68,123 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। इससे पहले 2023 में 39% अटेंडेंस रही थी, 12,63,000 ने एग्जाम दिया। 22 में 13,75,000 ने एग्जाम दिया था, 21 में 14,64,000 ने एग्जाम दिया था। तो धीरे धीरे एग्जाम देने वालों की संख्या कम होती दिख रही है आपको। 20 में 11,58,000 ने दिया था, 14,19 में हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है ना, वो 2021 में 14,64,000 ने एग्जाम दिया था। तो ये डाटा है अटेंडेंस का, आप देख सकते हो लगभग 40% के आसपास अटेंडेंस देखने को मिलती है अभी। बाकी यहाँ पर रिजल्ट का डाटा भी आप देख सकते हो। टीयर 1 का रिजल्ट एग्जाम से कितने समय बाद, जैसे 2023 में 17 अगस्त को लास्ट एग्जाम था और रिजल्ट 27 सितंबर को आ गया, यानी जल्दी आया था। पिछली बार 2023 में 1 मंथ 10 दिन लगे थे, यहाँ पर लगभग 2 महीने में 5 दिन बाकी है, ठीक है। 2022 में भी लगभग 2 महीने लग गए थे, 2021 में भी वही टाइम लगा है जो यहाँ पर 24 में टाइम लगा, वही 2021 में टाइम लगा।
ये डाटा आप देख सकते हो रिजल्ट में कितना समय लगता है, ताकि नेक्स्ट आपको पता चले एसएससी रिजल्ट देने में कितना समय लगाते हैं, यदि आगामी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के एसएससी के आप सीएचएसएल सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हो। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जिनका भी सिलेक्शन हुआ बहुत बहुत बधाई हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। जिन भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है, किस में हुआ है, एलडीसी जेएसए में या डीओ वाली लिस्ट में अभी देखने को मिल रहा है। ये अभी टीयर 1 में है, फिलहाल फाइनल सिलेक्शन बाकी है। तो जिनका हुआ है टीयर 1 में, उनका आप देख सकते हो 11 गुणा के आसपास लिस्ट में नेम उनका है, फादर नेम्स है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी सहित इस टाइप से लिस्ट है वो निकलती है। अब जो कैंडिडेट का कुछ मार्क्स रह गए हैं, तो मैं बता दूँ सीएचएसएल से बेटर क्या है, सीजीएल है। तो अभी सीजीएल का बिंदास रूप से एग्जाम दीजिएगा। और यदि आप नेक्स्ट सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करने के इच्छुक हो, अभी से टारगेट बना रहे हो, तो मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। वो भी टेक्स्ट बुक की ले लेना, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, टीटीसी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।